हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। Queen of Cups, okay. Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 7 of Cups, Seven of Pentacles, okay. 8 of Pentacles, okay, very good. The World Cosmos. And bottom of the deck is 9 of Pentacles. Wow, 7, 8, 9. Okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो, कैंसर एंड टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 7, 8 और 9, सो इट्स लाइक प्रोग्रेशन आपकी लव लाइफ में होने वाला है और आपका जो रिश्ता है और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। ओवरऑल एनर्जी इस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप अपने आप को बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे इस हफ्ते। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं या फिर जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर गिविंग यू कन्फर्मेशंस। ओके, मैं कन्फर्मेशंस कह रहा हूँ, कन्फर्मेशन नहीं कह रहा हूँ। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ धीरे धीरे आपको यकीन होने लगा है कि ये जो पर्सन है ये रियली आपको चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, स्टिल मैं यही कहूँगा कि आप दोनों अभी कमिटमेंट में नहीं हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप जो है इस पर्सन को लेकर के इनडिसाइसिव हैं एंड ऐसा एक्चुअली इस वजह से भी है क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं एंड यू ऑलवेज बीइंग इनडिसाइसिव when it comes to love. okay, so यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है इस पर्सन की तरफ से और कुछ एक्शंस उनके अभी भी आपको डाउटफुल लगते हैं। ओके, सो उन चीज़ों को लेकर के अभी आप श्योर नहीं हैं और इसी वजह से आप इनडिसाइसिव हैं और अपने कदम बढ़ाने से डरते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो जैसा कि आपको इंट्यूटिवली भी पता है कि ये पर्सन के पास भी ऑप्शंस हैं और दे आर ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन। ओके, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर समबडी कोई है ऐसा जो उनकी लाइफ में आपके साथ आपके जैसा ही कोई है और आपके साथ कमिटमेंट में नहीं है तो दे कैन वे द ऑप्शंस। ओके, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अलावा इनकी लाइफ में एक्चुअली कोई है एंड उनके साथ इनका अभी वहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है, आपके साथ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ ये पर्सन डायरेक्टली आपके साथ भी इन्वॉल्व है और इस पर्सन के साथ भी, और दोनों में से लाइक वे कर रहे हैं ऑप्शंस को कि उनके लिए सबसे बेस्ट कौन रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कार्ड है एंड आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के माइंड को जानते हैं, इंट्यूटिवली ये भी जानते हैं कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कैसा फील करते हैं ये और क्या
आपके लिए विचार रखते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाएंगी। एंड बिलीव मी, आप अपने इंट्यूशंस पर बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आप धोखा नहीं खाएंगे। ओके, सो जो भी चीज़ें होंगी इन फ्यूचर वो आपको डेफिनेटली पता चल जाएंगी। इस पर्सन के एक्शंस आपको डायरेक्टली पता चल सकते हैं इजीली इंट्यूशन से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर द टाइम बीइंग जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई और भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ी सी दूरियाँ बना रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली आप अभी इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं एंड अपनी हार्ट चक्र में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, उसके बारे में अभी इस पर्सन को पता नहीं लगने दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको देख रहा है कि आप अभी इस पर्सन से नाराज़ हैं, मायूस हैं एंड इमोशनली टूटे हुए हैं थोड़े से, और वो ये चीज़ महसूस कर सकता है कि आप अभी उनसे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले बात किया करते थे इनसे। ओके, सो बेसिकली आप अपनी जो डीप डाउन इमोशंस हैं उनको छुपा रहे हैं इस पर्सन से, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप हर्ट हों इन फ्यूचर। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सेंस है इस चीज़ की, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ लाइक आगे बढ़ते हुए भी किसी और पर्सन के साथ भी ये लगातार कम्युनिकेशन में बने हुए हैं। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं ये आपसे कुछ माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको यकीन दिलाएं कि हाँ दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे आर इनटू दिस रिलेशन, और डेफिनेटली वो आगे फ्यूचर सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ ये ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फुल कमिटमेंट चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप भी कंफ्यूज हैं और ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेकर के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन की बात करते हैं। वो पर्सन इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई हैं, कुछ लोग हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं लगातार, एंड दे सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। बट क्या है कि वो जो एक स्टेबिलिटी का जो एहसास होता है वो आपके साथ इनको बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, दूसरी चीज़ आप क्यों हैं कंफ्यूज? आप इसलिए कंफ्यूज हैं कि बेसिकली आप इस पर्सन के अलग अलग इमोशंस को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप देखते हैं कि कई बार ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ ग्राउंडेड रहने की कोशिश करता है, कई बार बिल्कुल वॉलेटाइल हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये समझ नहीं पाते हैं और आप कुछ बताना चाहते हैं, ये कुछ और समझ लेते हैं। इस तरह की चीज़ें कई बार हो चुकी हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं लगातार। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, तो आप इस पर्सन को टाइम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली आगे बेसिकली बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को अभी मौके दिए जा रहे हैं कि लेट्स सी वो अपनी लॉयल्टी साबित करके दिखाएं। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये पर्सन हालांकि आपके जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं प्रोग्रेशन देख रहा हूँ, क्योंकि 7 to 8 गया है और 9 भी यहाँ पर मौजूद है। डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है
आगे बढ़ता चला जाएगा और बेहतर रिलेशनशिप आपकी डेवलप होगी इस पर्सन के साथ। और मैं ही देख रहा हूँ कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप का। ये साइकिल कंप्लीशन है, ये कोई मैं एंड ऑफ द रिलेशनशिप नहीं कह रहा हूँ कतई भी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका एक साइकिल एंड होने वाला है इस रिलेशनशिप का, एंड अब आप एक कमिटमेंट वाली स्टेज पे पहुँचने वाले हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस कमिटमेंट की मैं बात कर रहा था आपसे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पर? देखिए 10 ऑफ सोर्ड इसलिए है क्योंकि आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो आपके अंदर डाउट्स हैं, जो आपके अंदर थॉट्स हैं, क्योंकि सोर्ड्स जनरली थॉट्स को भी दिखाता है। ओके, सो थॉट्स जो हैं वो जो आपको कचोट रहे थे, जो आपको लगातार इस रिलेशनशिप से दूर खींच रहे थे, वो सारे थॉट्स अब ख़त्म होने वाले हैं। और वो पेनफुल सिचुएशन जो आपको लगातार इनसिक्योरिटी दे रही थी, वो सारी चीज़ अब ख़त्म होने वाली है। ओके, एंड आई सी दैट कि आपके पास जो एक तरह से बोर्डम था वो भी ख़त्म होने को है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड इस 4 ऑफ कप्स के साथ आया है। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हालांकि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको एक मौका मिलेगा, एक ज़रिया मिलेगा कि हाँ, अब इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है। ओके, इस हफ्ते ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस। ओके, पेशेंस। ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, पेशेंस रखिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं हो रही है इस बार। ओके, सो अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए, पेशेंस रखिए और चीज़ों को होने दीजिए जैसे वो हो रही हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।